दबा के। और यहां पर इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारा जो फॉरेक्स है जो कि डॉलर को टच किया था अभी 532 पे आ गया है, यही एक ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, जिसको लेकर कि अभी हम रुपी और दिरहम में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं यूएई के साथ, ठीक है, जो भी देश है उनसे हम रुपी के साथ ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। ओके, वो आज भी मैं अगली न्यूज में डिस्कस करूंगा। तो अब ये कह सकते हैं, अगर मैं कहूं कि ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, तो सिंपली 469 या इसको मैं 470 मान लेता हूं मोटा मोटा, और यहां पर 382, तो 382 से माइनस कर लीजिए तो कम से कम 70 एंड 18 कितना हो गया, सो दैट इज 88, ठीक है जी 88। सो 88 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट 6 महीने में, ठीक है। अब इसको डबल कर लेंगे तो लगभग 180 के लगभग रहेगा ये, ठीक है, जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होता जा रहा है, दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट न्यूज यही है, फॉरेक्स रिजर्व्स में 204 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, समझ रहे हो, ये न्यूज आ गई। जो कम हुआ है 645 तक पहुंच गया था अक्टूबर 2021 में 645, तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर 2022 में अभी हम तो 645 से या कह लीजिए 645 से 532, सो मोर देन लगभग 113 बिलियन डॉलर्स इंडियन इकोनॉमी से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है बाहर जा चुका है। अब जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता ये फॉरेक्स रिजर्व्स कौन सी वाला होती है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है, उनके लिए ब्रीफली सुन लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मेनली चार चीजें होती हैं, फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है। ये बहुत ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं है, बट इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड है। इसीलिए रिसेंटली अब हो क्या रहा है, जो आपका डॉलर है ना वो एप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप ये न्यूज तो हम बहुत टाइम से पढ़ ही रहे हैं कि लगभग 74 75 पे चल रहा था, जो 81 82 पे आ गया है। दो इंडियन रुपी उतना डेप्रिशिएट नहीं किया है विजावी यूएस डॉलर, जो कि बाकी करेंसीज की हैं, वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने डॉलर को धीरे धीरे डंप करना शुरू कर दिया, और गोल्ड को हमने खरीदा है अभी रिसेंटली, यूएई से हमने गोल्ड को खरीदा है, ठीक है, यूएई से हमने गोल्ड को खरीदा। अब आप पूछेंगे यूएई के पास इतना गोल्ड है, यूएई के पास भी गोल्ड ऐसा नहीं है, यूएई के पास गोल्ड आया है अफ्रीका के देशों से, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा किया है। और यूएई के साथ हम ट्रेड जो लगभग 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जो कि कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में 100 बिलियन डॉलर तक होगा डॉलर्स की टर्म में, वो हम दिरहम में करना चाह रहे हैं। और ऐसा जो बातचीत है वो हमारे बाकी देशों के साथ भी चल रही है। और सिंपल रीजन इज कि हम अपने डॉलर या कह लीजिए फॉरेन करेंसी को या फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना चाहते हैं। अब जो बच्चों को ये नहीं पता कि एसडीआर क्या होता है वो भी सुन ले। एसडीआर की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि एसेट क्रिएट किया जाता है बाय द आईएमएफ। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि जिस परसेंटेज में, ठीक है, करेंसीज या कह लीजिए जो अलग अलग देश हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि डॉलर है, ठीक है जी, पाउंड है, यूरो है, ठीक है जी, और जैपनीज येन है और युआन है, ठीक है। तो 5 करेंसीज हैं, और इन 5 करेंसीज की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये मिलकर, जैसे आप देख सकते हैं डॉलर 42% दिखा रहा है, यूरो दिखा रहा है, ये इस तरीके से आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 करेंसीज है। तो इसका एक हिस्सा आपका रहता है किसके पास, ये रहता है देश के पास, ठीक है, एसडीआर, इसको एसडीआर बोलते हैं। तो एसडीआर को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, ठीक है, ताकि आप जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो आप मंगवा सके। ओके, रिक्शा सर, ऑलरेडी आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर आरबीआई इन्वेस्ट 80 बिलियन डॉलर्स टू एस्टैब्लिश रुपी, यस, दैट इज आल्सो द रीजन। तो उसका रीजन यही है ना कि बहुत सारा डॉलर बाहर जा रहा है, जो हमारा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था, बहुत सारा डॉलर यहां से जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे बाहर जा रहा है। आरबीआई ने बोला था कि 3-4% डिप्रिशिएट हो तो डिवैल्यूएशन और डॉलर सेल ऑफ करके, हाँ किया जा सकता है। इस अब ऐसा अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि ये और कम होगा। इसके पीछे रीजन मैंने आपको पहले भी, अगर आपको याद हो, मैंने कम से कम 2-3 महीने पहले एक बार एक न्यूज पढ़ाई थी आपको, जिसमें मैंने कहा था कि ये 500 तक जाएगा,
ये कहा जा रहा है कि 500 से नीचे भी जाएगा, ठीक है, जो 5 अभी ये कहा जा रहा है कि 532 है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी जो हमने फॉरेन लोन लिए थे, ठीक है, विदेशों से लोन लिए थे, उनकी रीपेमेंट लाइबिलिटी का टाइम आ गया है। रीपेमेंट लाइबिलिटी ऐसे समझ लो कि आपने 20 साल पहले या 15 साल पहले लोन लिया था, उसका समय आ गया वो लोन चुकाने का। अभी तक तो आप ब्याज दे रहे थे, तो अब वो पैसा आपको देना पड़ेगा। मोर ओवर रूपी जो है डेप्रिशिएट करता जा रहा है और करेगा, ऐसा कहना है। अब बट आरबीआई का ये कहना है कि चिंता की बात नहीं है, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। बट ऑलरेडी इसको लेकर एक्शन शुरू कर दिया गया है। एक्शन कैसे शुरू कर दिया गया है? ताकि हम जो डॉलर पर हमारी ओवर डिपेंडेंस हो रखी है, और इस चीज को सिर्फ हम नहीं समझ रहे हैं, इस चीज को सारे देश समझ रहे हैं। अब यहां पर चाइना का भी रोल आता है। चाइना का रोल कैसे आता है? चाइना का रोल ऐसे आता है कि चाइना इस चीज को पोर्ट्रे करना चाह रहा है। देखो, यूएस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इनकी वजह से आपका जो है नुकसान हो रहा है, तो आप जो है युआन में ट्रेड करो, ठीक है। वो युआन में ट्रेड करने की बात कर रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, हमने ये भी पढ़ा था कि रूपी रूबल ट्रेड की भी हमने बात देखी थी, रूपी रूबल ट्रेड की भी बात देखी थी, ठीक है। तो यहां पर चाइना भी युआन को, जो कि चाइना की करेंसी है, उसको एक्सेप्ट करवाना चाहता है कुछ कई देशों में, कि आप युआन को अगर एक्सेप्ट करोगे तो हम बहुत सारा आपको बेनिफिट देंगे। ये कंफर्टेबल ही है, अब इनकंफर्टेबल लग रहा है। नहीं, कंफर्टेबल है, बट ये लगातार गिरता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले वाली न्यूज हमने क्या पढ़ी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 6 महीने का 88 बिलियन डॉलर है। तो 88 बिलियन डॉलर अगर 6 महीने का है, तो साल का 170 180 बिलियन डॉलर। तो ये पूरा कहां से होगा? यहीं पर बीओपी क्राइसिस नाम की चीज आती है, जो कि आज भी हमने पेड क्लास में पढ़ी है। बीओपी क्राइसिस क्या होता है? तो ये फंड होगा आपका, जो नेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, या कह लीजिए नेट डिपॉजिट्स आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डेट ओनली, ठीक है। और आपको जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको अपने इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, सर डॉलर करेंसी इंक्रीज हो रही है तो ग्लोबल मार्केट में न्यूज थी आफ्टर सम टाइम डॉलर डेप्रिशिएट होगा। देखो, आफ्टर सम टाइम डॉलर डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, ये न्यूज थी, बिल्कुल थी। बट अब ये है कि उतने समय तक हमें नुकसान हो रहा है,